एक्सरसाइज 11.1 कर रहे थे हम। तो प्रॉब्लम 9 सॉल्व करते हैं। उसका क्या दे रखा है, अ ब्रूच इज़ मेड विथ अ सिल्वर वायर। ब्रूच मतलब एक टाइप का ऑर्नामेंट होता है, ठीक है, विथ अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। ठीक है, तो वो एक गहने टाइप का बनाया है जिसका डायमीटर कितना है, मतलब एक गहने टाइप का बनाया है सर्कुलर फॉर्म में जिसका डायमीटर है 35 mm। ठीक है, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग the wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure। अच्छा, तो मतलब ये क्या बोल रहा है कि पहले इस गहने के हेल्प से इन्होंने ये सर्कल बना दिया, ठीक है, फिर वो मतलब जिस वायर के हेल्प से, जिस सिल्वर वायर के हेल्प से ये सर्कल बनाया था, उन्हीं वायर्स के हेल्प से 1 2 3 4 5 ऐसे डायमीटर बना दिए जो सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में बांट रहा है। मतलब कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, समझ में आया? 10 इक्वल सेक्टर बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया एक डायमीटर, ये दूसरा, ये तीसरा डायमीटर, ये चौथा डायमीटर, सॉरी ये चौथा डायमीटर एंड ये पांचवा डायमीटर। ठीक है, और 10 पार्ट कैसे हो गए? ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये बोल रहा है कि क्या क्या निकालना है हमें, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये गहना बनाने में और ये 10 डायमीटर बनाने में सिल्वर वायर की लेंथ कितनी लगी होगी वो पूछ रहा है। ठीक है, तो सिल्वर पहला वाला तो सिंपल है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिल्वर वायर लेंथ इज इक्वल टू, कितनी लेंथ लगेगी पहले मैं मुंह से बता देता हूँ। एक तो लगेगी ये सर्कल बनाने के लिए, तो सर्कल बनाने के लिए कितनी लेंथ लगती है, सर्कल बनाने के लिए लगती है सरकमफरेंस जितनी लेंथ। क्लियर है? और डायमीटर मतलब एक डायमीटर बनाने के लिए डी लग रही थी, तो 5 डायमीटर बनाने के लिए कितनी लगेगी, डी इंटू 5। ठीक है, तो पहला होगा लेंथ क्या आ जाएगी सिल्वर वायर की, सरकमफरेंस ऑफ दिस सर्कल प्लस 5 टाइम्स डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, क्योंकि ये जो सिल्वर वायर की लेंथ यूज़ की है ये किसके बराबर है, ये सर्कल के डायमीटर के बराबर है। ठीक है ना, ये जो अंदर वाली लाइन खींची है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो सर्कल का सरकमफरेंस क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, प्लस 5 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 टाइम्स r होता है। अगर r हम रेडियस मान रहे हैं तो, ठीक है, अगर r को हम रेडियस माने तो डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस। क्लियर? तो यहाँ से पाई को एज इट इज़ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2r प्लस 5 टाइम्स 2r। ठीक है, और 2r का मतलब ही क्या है, 2 टाइम्स रेडियस इज डायमीटर, तो पाई डी। ठीक है, तो सरकमफरेंस को आप 2πr या पाई डी लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली पाई डी भी लिख सकते थे यहाँ पे, प्लस 5 टाइम्स 2r, और 2r मतलब d। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हमारी है 22/7, एंड क्योंकि इन्होंने 3.14 दे नहीं रखी है तो हम ये वाली यूज़ करेंगे, एंड डी है हमारा 35 mm प्लस ये हमारा 5 टाइम्स डी। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, तो 22 इंटू 5 प्लस 35 इंटू 5। ठीक है, तो इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 22 प्लस 35, और 22 प्लस 35 कितना होता है, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 57 होता है। ठीक है, एंड 57 इंटू 5 इज नथिंग बट 5 7 ज़ा 35, 5 कैरी 3, 5 ज़ा 25, 25 और 3 28, तो इट इज़ 285 mm। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर है 285 mm। समझ गया? तो इतना लेंथ का सिल्वर वायर लगेगा हमें
ये पूरा सर्कल बनाने में और ऐसे उस सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करने के लिए जो टोटल लेंथ लगेगी वायर की वो होगी हमारी 285 mm। क्लियर है ये? अब ये क्लियर है तो दूसरे पार्ट पे आ जाता है। दूसरे पार्ट में क्या करना है, दूसरे पार्ट में करना है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है। तो ईच सेक्टर का निकालना है, मतलब सारे सेक्टर इक्वल है, ठीक है। उसने पहले ही बोला था कि ये जो डायमीटर है वो 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर मतलब एक का ही पूछा है उन्होंने, तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर d 35 है तो r कितना है हमारा, r हमारा आ जाएगा, इसको स्मॉल लिख लेता हूँ मैं और ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर। तो r हमारा हो जाएगा d/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमें r पता है, थीटा नहीं पता है। थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा निकालने का भी सिंपल तरीका है। ये पूरे सर्कल का मतलब पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है एंगल, ठीक है। तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है सर्कल को, ठीक है। एंगल कवर्ड बाय ईच पार्ट कितना आएगा, 10 इक्वल पार्ट का 360 डिग्री होता है पूरा, तो एक पार्ट का कितना आएगा 360 डिग्री बाय 10। क्लियर है कैसे आएगा, जैसे देखिए ये एक हो गया, एक थीटा हो गया, दूसरा थीटा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो ऐसे टोटल 10 थीटा है और ये 10 थीटा किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बाय 10, ठीक है। क्लियर है, वही लॉजिक यूज़ किया है। तो यहाँ से हमारा थीटा क्या निकल के आ गया, थीटा आ गया 36 डिग्री। तो जब थीटा 36 डिग्री आ गया तो थीटा इज़ 36 डिग्री एंड इट इज़ 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई टाइम्स आर क्या है हमारा, आर है हमारा d/2। तो आर का होल स्क्वायर है तो d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 36 1 जा 36, 36 10 जा 360, 1/10 हो गया। पाई को 22/7 लिख लेंगे। डायमीटर कितना था हमारा 35, तो 35/2 इंटू 35/2। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो ये होगा आपका 22 इंटू 5 इंटू 35 डिवाइड बाई 10 इंटू 2 इंटू 2 इज़ 4, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 22 इंटू 35, 2 इंटू 4, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, तो 11 इंटू 35 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, ठीक है। मतलब ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेक्टर का ही कर रहे हैं हम स्टार्टिंग से, तो किसी भी एक पार्ट का एरिया इतना आ जाएगा, ठीक है। 11 इंटू 35 डिवाइड बाई 4। 2 का निकालने बोलेंगे तो सेम एरिया को 2 टाइम्स कर देंगे, 3 का बोलेंगे तो 3 टाइम्स कर देंगे, और 10 का निकालने बोलेंगे तो 10 टाइम्स कर लेंगे। मतलब 10 का एरिया इज़ नथिंग बट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल ही हो गया, ठीक है। क्लियर है, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हुआ होगा।